बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी हलवाई स्टाइल में, वो भी घर पे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ ये मज़ेदार सी बर्फ़ी बन के रेडी हो जाएगी। चलें जी, देर किए बगैर अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर हमने चीनी शामिल करनी है। आधा किलो की रेसिपी बनाने लगे हैं तो इसके अंदर हम लोग चीनी शामिल करेंगे तकरीबन 450 ग्राम या 400 ग्राम, इतनी चीनी काफ़ी होगी। चीनी को हमने कैरमलाइज़ करना है, तो यहाँ पे हमने तकरीबन लो फ्लेम के ऊपर चीनी को मेल्ट होने के लिए चूल्हे पर रख देना है और फिर चम्मच के साथ हमने थोड़ी देर के बाद इसको चलाना शुरू करना है। चीनी बिल्कुल भी पैंदे से लगनी नहीं चाहिए, जलनी नहीं चाहिए। पूरी एहतियात के साथ हम बड़े ही आराम के साथ चम्मच चलाते जाएंगे और चीनी को अच्छे तरीके से हमने मेल्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये सारा प्रोसेस लो आंच के ऊपर करना है, जल्दी नहीं करनी। 10 से 15 मिनट आपको लग सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे तकरीबन चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है और थोड़ी थोड़ी सी इसकी गुठलियाँ बाकी रह गई हैं। हमने चीनी को अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है। जैसे ही हमारी चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट होगी, हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे दूध। आधा किलो रेसिपी है तो हमने इसके अंदर आधा किलो दूध शामिल कर देना है। यहाँ पे हम दूध शामिल करेंगे, स्लोली हमने दूध शामिल करना है। जैसे ही हम दूध शामिल करेंगे, जो कैरमलाइज्ड की हुई हमारी चीनी है वो दोबारा से इकट्ठी हो जाएगी और इस तरह से फूल जाएगी। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हम इसी तरह से आराम से चम्मच चलाते हुए इसको हल कर लेंगे और थोड़ा सा हमें तकरीबन 10 मिनट का टाइम लगेगा। ये सारी की सारी चीनी मेल्ट होके दूध के अंदर शामिल हो जाएगी। इस पॉइंट पे आंच लो टू मीडियम रखी हुई है। चीनी नहीं जलेगी बल्कि वो पिघल के दूध के अंदर शामिल होगी। यहाँ पे जी हम सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर देंगे, इससे हमारी बर्फ़ी के अंदर बड़ी मज़े की खुशबू आ जाएगी। और साथ ही हम लोगों ने चम्मच चलाते हुए सारी की सारी शुगर को अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है दूध के अंदर, ताकि ये बिल्कुल एक्यूरेट से मीठा हो जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे मीठा थोड़ा सा कम रखा है क्योंकि मोस्टली हर फैमिली में बहुत तेज़ मीठा नहीं खाया जाता। नॉर्मल क्वांटिटी है ये मीठे की जो मैंने आपको बता दी है, साथ ही मैं इसको मेंशन भी कर दूंगी। और ये देखें जी, यहाँ पे हमारी चीनी तकरीबन मेल्ट हो चुकी है। चीनी के मेल्ट होने के बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून, एक छोटा चम्मच जो खाने का चम्मच होता है उतना से इसके अंदर सिरका शामिल करूँगी। सिरका शामिल करके हमने इसको थोड़ा सा चम्मच चला देना है और अब हमने इसको हटा देना है चूल्हे से। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर सबसे पहले हमने 2 बड़े चम्मच भर के बटर या देसी घी, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो शामिल कर लेनी है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर देसी घी शामिल किया है। इसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद हमने इसके अंदर मैदा शामिल कर देना है और मैदा यहाँ पे 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मैदा है। मैदा शामिल करने के बाद हम चम्मच चलाते हुए अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे। हमने मैदे को इतना भूनना है कि इसका कलर, जो हम व्हीट फ्लावर गंदम का आटा यूज़ करते हैं घर में, उस जितना ब्राउनिश सा हो जाए। इस काम को करने में हमें तकरीबन 10 से 20 मिनट लग जाने हैं, लेकिन आपने बड़े तहम्मुल के साथ लो आंच के ऊपर, कम हीट के ऊपर इसको भूनना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे मैदे का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इस बेसन को यहाँ पे भूनते जाएंगे और ये देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, तकरीबन 20 मिनट हो गए मुझे बेसन को भूनते हुए। लो आंच पे मैंने इसको भूना है और इसका कलर जो है वो बिल्कुल ब्राउनिश सा हो गया है। अब इसके अंदर हमने शामिल करना है अपना वो मटेरियल जो हमने ऑलरेडी बना के रखा था। और अगर आपको थोड़ी सी गुठलियाँ नज़र आए तो आपने परेशान नहीं होना, बस चम्मच की हेल्प से इसको प्रेस करते हुए अच्छे तरीके से आपने गरम ही जल्दी से मिक्सअप कर लेना है। यहाँ पे देखें गुठलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और हमारा मटेरियल हो चुका है रेडी। अब हम ट्रे के अंदर सबसे पहले यहाँ पे कटे हुए बादाम फैला लेंगे। जो ड्राई नट आपको अच्छा लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। यहाँ पे हमने
बादाम फैला लिए हैं ट्रे के अंदर और साथ ही अब हम लोग अपना जो बर्फ़ी वाला मिक्सचर बनाया है उसको भी स्प्रेड कर लेंगे हाथों की हेल्प से। अब हम चम्मच की हेल्प से इसकी सरफेस को इवन कर लेंगे हर तरफ से और यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ऊपर वाली भी साइड पे अगर आप बादाम लगाना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस है, ये हम लोग स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास बच गए थे तो मैं ऊपर वाली साइड पे भी लगा रही हूँ। चलें जी, इसको हमने जेंटल सा प्रेस करना है स्पून की हेल्प से और ये देखें जी हमारी बर्फ़ी हो चुकी है तैयार। हम इसको थोड़े टाइम के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और यहाँ पे देखिए मैं इसको अभी ये बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं हुई, रेस्ट पे मैंने इसको बस 10-15 मिनट का ही रेस्ट दिया है। इसको मैं काट रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो को फाइनलाइज़ करना था, इसी वजह से आप इसको अच्छे तरीके से ज़्यादा टाइम का रेस्ट दीजिएगा और उससे इसका टेक्सचर बहुत ही डेवलप बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। और यहाँ पे हमने ये देखें जी इसको अच्छे तरीके से काट लिया है। आपने इसको प्रॉपर ठंडा होने के बाद इसके पीसेस को काटना है, ठीक है, उससे बहुत ही बेहतरीन ये कट जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। ठंडा करके काटेंगे तो फिर इसकी फ़ाइनल लुक भी बहुत मज़े की आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।